हेलो फ्रेंड, तो आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। हमारे स्कूल में चल रहा है 7th पीरियड और इस समय यहाँ पे महावीर सर और मैं 6th, 7th, 8th का करवा रहे हैं जीके कंपटीशन। तो सर ने यहाँ पे तीनों क्लास के बच्चों को बिठा दिया है, जैसे कि आप पीछे देख पा रहे होंगे। जो उन बच्चों में होशियार बच्चे होंगे उनको उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है और उनको टेबल में बिठा दिया है। इसके बाद और बच्चे नीचे बैठे हैं क्लास वाइज, तो वो प्रत्येक क्लास के जो बच्चे हैं उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर बच्चों को आंसर आता है तो ठीक, वो आंसर देंगे, नहीं तो क्वेश्चन चले जाएगा अगली टीम के पास और इसी तरीके से फिर अगली टीम के पास। और अगर उनको भी नहीं आता तो यहाँ पे 6th, 7th, 8th के बच्चे बैठे हैं, उनसे भी पूछा जाएगा। तो जो क्लास क्वेश्चन का आंसर देगी उसको बोनस अंक दिए जाएंगे। तो देखते हैं सर करवा रहे हैं प्रतियोगिता को। हम प्रतियोगिता प्रारंभ करते हैं। नियम आप थोड़ा सा सुन लेंगे कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपके जो 3 विद्यार्थी हैं क्लास के, वो आंसर देंगे, उनमें से एक आंसर देगा बच्चा। उसके बाद अगर वो नहीं दे पाएगा तो आपकी क्लास को भी मौका मिलेगा, एक अंक मिलेगा आपको 1, समझ गए ना। और ये आंसर देंगे तो अंक मिलेंगे 2, ठीक है ना। इनका महत्व इसलिए कि तुमने इनका चयन किया है। और उसके बाद अगर ये नहीं दे पाएंगे तो फिर ये भी नहीं दे पाएंगे तो फिर देंगे फिर ये, ठीक है ना। और ये नहीं दे पाएंगे तो फिर देंगे आप। तो देते हैं सोचने के लिए कि 6 सेकंड में आपको आंसर देना है। इसके बाद 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस। वेरी गुड, सही आंसर है। इस बच्चे को तारीफ करेंगे 2। तो 6 का ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद आप 7th वाले तैयार रहेंगे। 7th वाले बच्चों के लिए है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तेलुगु आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद है 8th क्लास तैयार रहेंगे। 8th क्लास, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले, बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद में है 6 वाले बच्चे, आरटीआई अधिनियम कब से लागू हुआ? सूचना का अधिकार। वेरी गुड। 12 अक्टूबर सन 2005 में। वेरी गुड। सबसे लंबी सुरंग है और ये कितने किलोमीटर लंबी है? 9.02 किलो। वेरी वेरी गुड, सही आंसर। 8 वालों के लिए, गांधी सागर बांध किस नदी में है? चंबल नदी में। चंबल नदी, बिल्कुल। 6 वालों के लिए है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नासिक। नासिक, बिल्कुल सही आंसर। 7th क्लास, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 2005। गलत आंसर भी। और इनके क्लास वालों से भी पूछा जाएगा क्योंकि आप लोगों ने गलत दे दिया है। तो ये क्वेश्चन चला गया है 8th क्लास के लिए। 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945, बिल्कुल सही आंसर। और बोनस, श्वेत क्रांति किस उद्योग से संबंधित है? दुग्ध। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। मध्य, बिल्कुल सही आंसर। वाले बच्चे तैयार रहेंगे। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? बिहार। वेरी गुड, सही आंसर। 8 वालों के लिए, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बिल्कुल सही आंसर। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? आया भी था उस दिन जीके में, जब बाहर जीके हुआ था ना, तब आया था ना ये क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? क्या? भक्तिकार। भक्तिकार, बिल्कुल सही आंसर। 7th का है ये क्वेश्चन, आप पूछना 7th को। हाँ, मानसरोवर कितने भागों में है? 8। बिल्कुल सही आंसर।
विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? लिखा था आजकल में ही लिखा ये क्वेश्चन, मैं देखता रहता हूँ। टाइम समाप्त। सेकंड क्लास पढ़ते नहीं हो। सिक्स है। कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, बिल्कुल सही आंसर है। बोनासन, ठीक है। स्कोर बराबर चल रहा है। अब 6 से पूछना है। 6th क्लास। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को। अपने घोड़े को, बिल्कुल सही आंसर। पटना नगर का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र, बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट। तारीख आज के लिए तो अभी तक की जो प्रतियोगिता यहाँ पे हुई है, तो स्कोर बोर्ड देख लेते हैं। स्कोर बोर्ड अभी यहाँ पे मेंटेन कर रहा है शिवांश, तो बहुत अच्छे से ये काम कर रहा है। तो आप बताइए अभी किसका, कौन सी टीम आगे चल रही है? तो मेरे हिसाब से तो अभी तो तीनों बराबर चल रही है। देखो 0 मार्क्स यहाँ भी है, 0 मार्क्स यहाँ भी है और 0 मार्क्स यहाँ है। और इन्होंने भी 6 वालों ने भी बोनस लिया है, 7th वालों ने भी बोनस लिया है और 8th वालों ने भी बोनस लिया है। इसका मतलब है कि तीनों क्लास बराबर चल रही है। क्लास तैयार है। भारत सरकार में वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री को मानव संसाधन मंत्री भी कहते हैं। कौन है? धन सिंह रावत जो है उत्तराखंड के। तो इसके बाद कोई 6th क्लास विद्यार्थी नहीं। 7th क्लास। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? बोर्ड पे लिखे हैं ये क्वेश्चन आजकल में ही। हाँ, इधर से बताया। गलत। 8th क्लास। श्री धर्मेंद्र प्रधान। श्री धर्मेंद्र प्रधान। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला। श्री ओम बिरला। इसके बाद जो है 8th क्लास तैयार है। भारत सरकार में वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। बिल्कुल सही आंसर है। स्काउटिंग की स्थापना किसने की? कल ये क्वेश्चन लिखा है ना। टाइम समाप्त। इधर से 7th क्लास। बोनस हम मिल सकता है। 7th क्लास कोई नहीं। 8th क्लास। पांडेन पावेल। पावेल, पांडेन नहीं है। वेडेन पावेल है ना, पांडेन नहीं। तो आंसर गलत है। इस प्रकार से ये आंसर किसी ने नहीं दे पाया। 0 नहीं। 6 वालों का आएगा 0 0। जिसका वो क्वेश्चन था उसको। 7th वाला तैयार है। सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा के जनक। बोला नहीं। दादा साहब। बोल जोर से, ठीक बोल रहा है। दादा साहब आगे करना। दादा साहब फाल्के। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 8th क्लास से। परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा, बिल्कुल सही आंसर है। 6th वाले बच्चे तैयार रहेंगे अपने आंसर के लिए। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही आंसर। वो वैसे में बंगाल का, उसको पता है, बंगाल के ही थे रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। इसके बाद 7th वाले बच्चे भैया ना। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? 1 2 3 4 5 और 6। टाइम समाप्त। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? ये तो सरल है। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। तो ये इसका आंसर था और किसी भी विद्यार्थी को नहीं आया है ना। 8th वाले विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बनारस। बिल्कुल बनारस। इसके बाद जो है 6th क्लास आता है तो सन 1880 बनारस में। बिल्कुल सही आंसर है। वायु का दबाव किसके कारण होता है? घनत्व। बिल्कुल सही आंसर।
हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? नाइट्रोन। बिल्कुल सही आंसर। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है? अभी अभी उनका देहांत भी हुआ। मैं स्वामीनाथन। वेरी गुड। ताली बजाओ इसके लिए भाई। इसके साथ ही आज की जो यहाँ पे क्विज कंपटीशन था ये हो चुका है समाप्त। अब शिवांश कर रहा है इनकी टोटली। देखते हैं कौन सी क्लास विजेता रहती है। तो और रिजल्ट आ चुका है, तो रिजल्ट अनाउंस हमारे नोटियाल जी करेंगे कि कौन सी क्लास विजेता रही है। प्रथम स्थान पर जो है कक्षा 6 रहा 18 अंक लेकर के, और द्वितीय स्थान पर 7th क्लास रखी। आज की प्रतियोगिता हो चुकी है समाप्त और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया 6th वालों ने, और अब हो चुकी है छुट्टी। उसके साथ ही बच्चे चल रहे हैं। यहाँ पे हमारा प्रार्थना स्थल है। सभी बच्चे इतने ठीक तरीके से आंसर दे पा रहे हैं, इसका एक ही कारण है कि हम डेली इनको 5 क्वेश्चन लिखाते हैं, घर के लिए देते हैं और याद करते हैं बच्चे। और अगर जो बच्चे अपसेंट भी रहते हैं उनको हम जो है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से क्वेश्चन घर भेज देते हैं। और ये इसी का नतीजा है कि बच्चे हमारे सामान्य ज्ञान में बहुत अच्छे चल रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इस तरह से अगर बच्चे चले तो आने वाले कंपटीशन में वो प्रतिभाग करके अपने क्षेत्र का नाम, अपने देश का नाम, अपने घर का नाम रोशन करें। ठीक है सर, थैंक यू नोटियाल जी। तो नोटियाल जी इस प्रतियोगिता को करा रहे हैं, रोज यहाँ पे सामान्य ज्ञान भी लिखवाते हैं। और कोई भी प्रतियोगिता या कोई भी एक्टिविटी तब चलती है जब हम टीचर लोग इसमें इंटरेस्ट देते हैं। तो यहाँ पे अच्छा इसमें टीचरों द्वारा भी प्रतिभाग किया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड।